चेंज कर लेती हूँ। हाँ हाँ बना देती हूँ। क्यों कहा तुमने कि अरहम इस्लामाबाद गए हुए हैं? क्योंकि फबिया ने हमें यही बताया था। अच्छा आंटी, मुझे बताएं कि आपसे ऐसा कुछ कहा फबिया ने? चुप क्यों बैठी हैं? बताएं ना हमजा को, फबिया ने हमें यही बताया था। बस कर दो फरहीन, और कितना झूठ बोलोगी तुम? पागल तो नहीं हो गए तुम? क्यों झूठ बोलूंगी मैं तुमसे? क्योंकि तुम मेरे और फबिया के बीच में गलत फहमियां पैदा करना चाहती हो। तुम्हें यकीन था कि जब तुम मुझे ये बात बताओगी तो मैं फबिया के पास जरूर जाऊंगा और वहां अरहम की मौजूदगी उसे मेरे सामने झूठा साबित कर देगी। हद होती है बेशर्मी की फरीन। मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे फबिया और मेरे दरमियान दूरियां पैदा कर दोगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, समझी तुम? हारिस के सामने तो मेरे लिए कभी भी आप इस तरह से चुप नहीं बैठी, बल्कि हर मुमकिन कोशिश की हमारा झगड़ा करवाने की। तो फिर ये हमजा में कौन से सुर्खाब के पड़ लगे? क्यों नहीं उसे सच बताया आपने? सब कुछ तो तुमने उसके सामने कह दिया, जरूरत क्या थी इतनी बकवास करने की हमजा के सामने? अरे क्यों हाथ धो के तुम सब इस रिश्ते के पीछे पड़े हुए हो? ससुराल के सामने सारी बातें नहीं की जाती। और जहां तक रहा सवाल हारिस का, तो खबरदार जो तुम्हारी जबान पे उसका नाम आया, होश के नाखून लो, होश के। रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उसने तुम्हारी। होता ना हमजा जैसा, जो हर हालात में साथ खड़ा रहता तो कोई बात भी थी। और ये फबीहा, ये आ जाए तो जरा इसकी खबर लेती हूँ मैं। बहुत दिमाग खराब हो गई इस लड़की के। बात सुनो, वो दरवाजा बंद करके आया करो, अभी तो हमजा आया है, कोई डाकू ही ना घुसाए घर में। जाओ। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ